आगाजान कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। वो कहाँ चले गए? पता नहीं, जब मैं सुबह आ रही थी तो दादी और वो कहीं बाहर जा रहे थे, अभी तक तो आए नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए। आगाजान आपके लिए चाय लेकर आई थी। नीलम, आज सुबह 3 बजे तुम्हारा और नासिर हमीद का निकाह है। मैं और तुम्हारी दादी बात पक्की कर आए। अच्छा, ओह माय गॉड। अम्मा, ये फैजी जो है ना सटिया गया है, मुझसे मुकाबला करने के चक्कर में बिल्कुल ही आउट हो गया है। सबको पता है कि आज शाम को आली और सारा का निकाह है, लेकिन जिद में आके दोपहर 3 बजे इसने नीलम और नासिर का निकाह रख दिया, साथ में रुखसती भी। हद होती है। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, खसम जहां पा। अच्छा, खुदाफिज। किससे बात कर रही थी? अम्मा से। वैसे ये फैजी जो ना बिल्कुल पागल हो गया है। ये समझता है ऐसे करने से मुझे इस पे और उसकी बेटी पे तरस आ जाएगा। हाउ फुलिश ऑफ हिम। अरे आली, आली बेटा। अली, कहाँ होते हो बेटा? तुम तो हमें मिलते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, जो अभी तक मैंने तुम दोनों से शेयर नहीं की। बहुत बड़ी खुशखबरी। किसी बात कर रहे हैं? नीलम की? क्या बात, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं डैडी, मैं भला आपसे क्यों नाराज होऊंगा? बेटा यूं समझो कि आज दोहरी खुशी मिलने वाली है तुम्हें, जिसे हम कहते हैं डबल पैकेज। डबल। ये बच्चों की तरह पहले क्या बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। हम मुझे बाजार जाना है, शाम की तैयारी करनी है। अब तो ऊपर से ये फैजी ने जो इशू खड़ा कर दिया। अजर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। देखते हैं। हाँ बेटा, अली तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। स्कॉलरशिप पे तुम्हें एडमिशन मिल गया लंदन में। बारेट ला करना तुम्हारा ख्वाब था ना? क्या बात, मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा बेटे? अरे डैडी। अरे बेटा, स्कॉलरशिप पे अगर एडमिशन ना भी मिलता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर। मुझे तुम पर फख्र है, बहुत खुश हूं मैं भी बहुत खुश हूं। मेरा ख्वाब था बारेट लॉ करना। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करेगा, इसलिए कि तुम सिंसियर हो, सबसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ये सब कुछ आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? मेरी मोहब्बत तुम्हें झूठी लगती है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ भाई, फकत यही तो है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत तो तुम्हें ढोंग लगती है। शाहीन, क्यों अच्छे भले माहौल में तलखी पैदा कर रही? तलखी मैं पैदा कर रही हूँ? हाँ, तुम पैदा कर रही। एक बात याद रखना शाहीन, आली मेरा इकलौता बेटा है। इसकी जिंदगी का हर फैसला इसकी खुशी और मर्जी से होगा। ये तुम्हारी जिद, अना, जुबान, वादे, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। ये बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लेना। आली, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। रुको जरा थोड़ी देर। आली, ये आपने क्या कर दिया आगाजान? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? बाप होने का कौन सा फर्ज अदा किया है आपने आज तक? ओह, ये तो मुझसे कहोगी। क्यों नहीं कह सकती? बेटी हूं मैं आपकी। रोटी, कपड़ा या इस घर की छत का ताना देंगे ना आप मुझे कि ये हुकूक अदा किए आपने मेरे। लेकिन ये बुनियादी हुकूक भी कितनी जिल्लत के बाद इस घर में मुझे मिलते हैं आगाजान, इसका अंदाजा है आपको? तो ठीक है,
मैं तुम्हारी ये जिल्लत भरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म करवा रहा हूं। इसके बाद मेरे जिम्मे तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। और ये जो दूसरी जिंदगी आप मुझे देने जा रहे हैं, यहाँ मुझे कितनी इज्जत मिलेगी ये भी जानते हैं ना। इज्जत और जिल्लत इंसान के अपने नसीब में लिखी हुई मिलती है। हो तो आप मुझे मेरा नसीब दिलवाने जा रहे हैं। आगा जान, आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सब कुछ मेरा नसीब है तो ये तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? बहुत सालों से आपका एक मोहब्बत भरा खाका मैंने अपने दिलो दिमाग में बना कर रखा था। मेरा बाप, जिसे मेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है, वो सिर्फ बज़ाहिर एक चट्टान की तरह सख्त और बेरहम है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए एक मोहब्बत भरा खजाना होगा। और जब वो मेरे सामने आएगा तो वो इस खजाने को नहीं छुपा पाएगा। लेकिन आगा जान, आज तो वो मोहब्बत भरा बुत भी टूट गया है, क्योंकि आप सिर्फ बाहर से ही चट्टान की तरह नहीं है, बल्कि अंदर से भी सख्त और बेरहम ही है। आप वापस चले जाएं आगा जान। जो कुछ मेरे नसीब में है वो मुझे वैसे भी मिल जाएगा। मुझे आपके हाथों से नहीं चाहिए कुछ भी। आप वापस चले जाएं ताकि मैं उस बुत को वापस जोड़ लूं। अपने नसीब की सख्ती और जिल्लत तो मैं हंसकर बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन खुदा के लिए आगा जान, आप वापस चले जाएं। एहसन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ एक बार बता दो। 1000 बार बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहती। तुम मुझे समझाना चाहते हो? मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, मैं वाकई ये रिश्ता कायम नहीं कर सकता। मैं नहीं करूंगा शादी। अब कुछ नहीं हो सकता। कल तुम्हारा निकाह है। मैं यास्मीन के घर पैगाम भिजवा चुकी हूँ। एहसन बेटा, यास्मीन बड़ी अच्छी लड़की है, तुम्हें बड़ा खुश रखेगी। इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। ये तो तब होगा ना जब ये शादी होगी। आप अकेले जाएंगी बारात लेकर, मुझसे कोई तवक्को मत कीजिएगा। एहसन, ये बेगम साहिबा का फोन है। तो मैं क्या करूं? जाके मम्मा को दे दो। उन्होंने सुबह से अपना कमरा बंद कर रखा है। 3 बार ये फोन आ चुका है। मैं बार बार उन्हें जाकर देती हूँ, ना तो वो दरवाजा खोल रही है और ना मेरी किसी बात का जवाब दे रही हूँ। डैडी कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। चलाओ, दो मुझे फोन। किसका है? हेलो, मम्मी ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो, और मेरा नीलम से मिलना भी कितना जरूरी है। क्या हुआ दादी? पुप्पो ने कॉल रिसीव नहीं की? फिर आप किससे बात कर रही थी अभी? नौकरानी से। कहने लगी फोन ले जाकर देती हूँ। काफी इंतजार कराया, फिर फोन बंद हो गया। क्या मुसीबत है दादी? शाम को मेरा निकाह है भी या नहीं? तेरे मुंह में खाक, ऐसा क्यों बोल रही है? अल्लाह ने चाहा तो ये नेक काम जरूर होगा। लेकिन दादी, क्या मैं ये कपड़े पहन के बैठूंगी? ना तो मेरे पास ड्रेस है, ना कोई मैचिंग ज्वेलरी, ना कोई जूते, और मैंने तो अपनी 3-4 दोस्तों को भी इनवाइट कर लिया। दादी दादी, अगर आज कुछ नहीं हुआ ना तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे सरा दम तो ले, चुप तो हो। तुझे जेवर कपड़े की पड़ी हुई है, और यहाँ तो क्या यहाँ तो? दादी बताए ना, क्या यहाँ तो? अरे क्या मेरा बाजू तोड़ेगी? क्या हो गया तुझे? तो और क्या करूं दादी? हाँ दादी, एक आइडिया आया मुझे। आप ना एक काम करें, आप आली को कॉल करें, उसको बोले कि मुझे शॉपिंग पे बाहर ले जाए। एटलीस्ट एक ड्रेस ले लूं दादी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आली तेरे फोन पे ना भागा चलाएगा। दादी आप कॉल तो करके देखे ना, प्लीज करें ना उसको कॉल, प्लीज। अरे छुरी तले दम तो ले, क्या मुझे हौला रही है? करती हूँ आली को फोन, मिला, बात करती हूँ उससे। फोन नहीं उठा रहा, कहीं दूर पड़ा होगा उसका फोन। हाँ हाँ, शहजादा गुलफान का फोन ना कोकाफ में पड़ा होगा, और खुद निकले होंगे सैर को। दादी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब लोग मिलके ना हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इस सारा खेल उस नीलम का रचाया हुआ है।
भाई को अलहदा पागल बनाया हुआ है, और आली वो तो दीवाना हुआ फिरता है उसका। दादी मैं आपको बता रही हूँ, अगर शाम को मेरा निकाह नहीं हुआ ना आली से, जहर खा के मर जाऊंगी मैं। बता दिया मैंने आपको। होश के नाखुन लो, क्या अल्फल बकरी हो तुम। दादी मैं सारा, तुम अंदर जाओ, मुझे अम्मा से जरूरी बात करनी है। खैर तो है फैजी, क्या बात है? अम्मा, आप फिलहाल उन लोगों को मना कर दें नीलम के रिश्ते के लिए। क्या? मम्मी, मम्मी दरवाजा खोले प्लीज। क्या है ये सब? मुझे बात करनी है आपसे। मम्मी प्लीज। तो ठीक है, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे और मुझसे बात नहीं करेंगी, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और आप इसको मेरी धमकी मत समझिएगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी, आपको मेरी कसम, प्लीज दरवाजा खोले मम्मी। मेरी मोहब्बत तो दिखावा है, झूठ और फरेब है। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? यही ठीक है अम्मा, मैंने बहुत सोचा इस मसले पर, इससे बेहतर और कोई हल नहीं है। हल है। अच्छा भला रिश्ता है और वो लोग हंसी खुशी नीलम को ले जाने को भी तैयार हैं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, सुबह तो तुम देख कर आए हो, लड़का भी अच्छा लगा है, घर बार भी अच्छा लगा है, अब मसला क्या है? अम्मा, ये कोई मसले का हल नहीं है कि हम एक मसले के लिए बहुत से मसलों में उलझ जाएं। क्या मतलब? कौन से मसले? अम्मा, आप अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि ये नासिर हमीद किसी भी तरह नीलम के लायक है? तुम्हें हुआ क्या है फैजी? कुछ भी नहीं अम्मा। बड़ी बेटी की मोहब्बत उछल रही है, अच्छा भला रिश्ता है, तुम्हें उस शहजादी के लायक नहीं लग रहा? जानते नहीं उसके लिए रिश्ता मिलना कितना मुश्किल है? जानता हूँ। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? यूं भी हम जबान दे रहे, अब ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, वो इतना बड़ा है उससे उम्र में, फिर उसका बिजनेस भी कोई खास नहीं है, 3 बच्चे हैं। नीलम ये सब नहीं संभाल पाएगी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। नन्ही बच्ची नहीं है वो। ये और बात है कि तुमने कोई और रिश्ता देख लिया। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या करोगे? कल तो बड़े दबदबे से कह रहे थे कि शाहीन के बेटे से पहले मैं अपनी नीलम का निकाह करूंगा। मैं गलती में था अम्मा, मेरा जज्बाती फैसला नीलम की सारी जिंदगी बर्बाद कर देता। मैं मना नहीं करूंगी, खुद ही मना कर दो, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा। और नीलम, उसका क्या होगा? क्या सारी जिंदगी घर में बैठाओगे? मैं सोच रहा हूं अम्मा कि नीलम को अपने साथ लंदन ले जाऊं, वहां वो अपनी पढ़ाई शुरू करेगी, बाद में सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। ताई अम्मा, आपने मुझे बुलाया था? जी, तुम्हें बुलाओ तो तुम आती हो, वरना खुद से तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि जाके पूछ ही लो कि कहीं कोई काम तो नहीं। मैं किचन का सारा काम खत्म करके ही कमरे में गई थी। अच्छा, सिर्फ एक किचन की तो तुम्हारी जिम्मेदारी है? बीबी, घर में 20 और काम भी होते हैं, वो भी घर की औरतों नहीं करने होते हैं। आपने मुझे किस लिए बुलाया था? ओहो, बड़ा कीमती वक्त है तुम्हारा जो मेरी बातें सुनने से जाया हो रहा है। शहजादी साहिबा, ये लो सूट, सुबह से अम्मा ने मेरे कान खाए हुए कि मैं तुम्हें पकड़ा दूं, जैसे बारात तो दरवाजे से अलग ही है ना। ये क्या है? ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है जो कभी तुम्हारी अम्मा का था। हमारी सास साहिबा ने यानी तुम्हारी दादी ने बहुत सारे पैसे लगा के जोड़ा बनवाया था और कब से संभाल के रखा है कि जी मैं अपनी लाडली पोती को दूंगी। मैं इसका क्या करूंगी? तुम कैट वॉक करना, वो जैसे औरतें कपड़े पहन के नहीं चलती वो। ताई अम्मा, क्यों, बड़ी मिर्चें लगी हैं तुम्हें?
उन औरतों की भी तो कोई इज्जत होती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि घर घिसियालू औरतों से तो ज्यादा इज्जत उन्हीं की होती है। अब मैं जाऊं? नहीं नहीं, ये जूता उठा के मेरे सर पे मारो। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है, इसको इस्त्री कराओ, इसको हवा लगवाओ। 3 बजे निकाह है तुम्हारा। हालांकि मैंने तो मना भी किया था कि ये मनहूस जोड़ा उसको ना पहनाए। माँ की उतरन पहन कर कहीं माँ जैसा नसीब ना हो जाए। मगर मजाल है जो तुम्हारी दादी मेरी बात कभी सुन ले या मान ले। अम्मी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आए मेरे साथ। अब क्या हुआ है? आए ना, आए तो। सारा, अम्मी बताए ना। क्या हो गया है सारा तुम्हें? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। ओफो अम्मी, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? अगर उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा तो इसमें क्या हर्ज है कि मैं खुद चली जाऊं, आली के साथ जाके अपना ड्रेस ले लूंगी। अम्मी, तो मैं ये क्यों ना करूं? तेरा हाथ पकड़ूं, एक काजी गाड़ी में बिठाऊं और तुझे वहां ले जाके तेरा निकाह करके रुखसत करके आ जाऊं, कैसा है? अम्मी टाइम देखे ना क्या हो रहा है। मैं क्या इन्हीं कपड़ों में बैठूंगी फंक्शन में? सारा चुप कर जा, मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तो ऐसा हत्या से उखड़ा जा रहा है। अब क्या हो गया भाई को? वही रट लगाई हुई, आप इनकार कर दें मैं वहां शादी नहीं करूंगा। नीलम का जादू ना सर चढ़कर बोल रहा है भाई के। जानती हूँ 100 नफल शुक्राने की अदा करूंगी जो आज वो यहां से रुखसत होकर जाएगी। मुसीबत, तुम देख लेना, उसके जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने जा रहा। अपने दिलो दिमाग से ये खुशफहमी निकाल दो कि नीलम यहाँ से जा रही है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? सही कह रही है। न जाने फैजी को क्या हुआ, कहने लगा रिश्ते वालों को मना कर दो, मैं नीलम की शादी वहां नहीं कर रहा। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? ये फैजी ने कहा है? बिल्कुल फैजी ने कहा है। और सुनो, कह रहा है मैं नीलम को लंदन ले जा रहा हूँ, वहीं कॉलेज में दाखिला दिला दूंगा। कसम से? तुम्हारे सर की कसम। सारी बसाती उल्टी हो गई। मैंने आपको कहा था ना अम्मी, कोई गड़बड़ जरूर है, इसीलिए पप्पू की तरफ से इतनी लंबी चुप थी। अब आप कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ। सत्यानाश। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? अली, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम सारा से शादी करने के लिए राजी हो गए हो? अली, तुमने भी यही बात मुझसे कही है ना? जी। थैंक गॉड, मुझे यकीन था मेरा बेटा मुझे कभी भी नाराज नहीं करेगा। मेरा बेटा मेरा मान ना रखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब पता है अली, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई चीज नहीं है। I know, मम्मी। मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैं तो सोच रही थी नजमा भाभी और अम्मा को इनकार करने से पहले मैं कहीं मरी ना जाऊं। अल्लाह ना करे मम्मी आपको कुछ हो। तुमने दिल से मेरी बात मानी है ना अली? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मम्मी मेरे लिए मेरी खुशी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुश हैं, मेरे लिए यही काफी। इसका मतलब तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? बोलो अली प्लीज। मम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पता नहीं आप मानेंगी या नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, बस नीलम का नाम मत लेना। एक्चुअली मम्मी मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी स्टडीज मुकम्मल कर लूँ। आप बेशक मेरा रिश्ता तय कर दें, एंगेजमेंट भी कर दें सारा के साथ, मगर शादी मेरी स्टडीज के बाद। प्लीज मम्मी।
ऑफिस से जरूरी कॉल है, सुनने फिर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा तो घर पर नहीं है। मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? जी आपसे। जी कहिए। यहाँ बाहर खड़े खड़े बात करेंगे हम। अंदर? फिक्र ना करें, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपसे बात करने में, फिर मैं चला जाऊँ, अगर आप मुनासिब समझें तो। अच्छा। शुक्रिया। सॉरी अम्मा, आपकी कॉल नहीं ले सकी, वैसे तबीयत खराब थी ना। अच्छा बैठिए ना प्लीज। अच्छा तो ये बात थी, मेरा तो दिल डूब रहा था कि न जाने शाहीन फोन क्यों नहीं उठा रही। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, ना तुमने फोन किया ना बताया कि कल करना क्या है। सॉरी अम्मा, आप ठीक कह रही थी, मुझे कल रात को ही सारा को फंक्शन की शॉपिंग के लिए ले जाना चाहिए था। फंक्शन? दिन आधा तो ढल चुका है, तुमने तो बात ही नहीं की। सॉरी, लेकिन अम्मा फंक्शन तो भाई साहब के घर था, मैं तो इंतजार में ही थी कि कब बुलावा आएगा, कोई इनविटेशन ही नहीं आई। अरे ना पूछो अपने भाई की, उसने तो जिंदगी को मजाक समझ लिया। मैं तो उसकी बातों को कोई अहमियत ही नहीं देती। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई साहब पीछे हट गए, मना कर दिया। उनकी नीलम परी के लिए वो रिश्ता मुनासिब नहीं है। पहले तो आप बताई थी कि उन्हें रिश्ता बहुत अच्छा लगा है, पसंद आ गया, तभी तो फौरन निकाह और रुखसती के लिए तैयार थे। यही बात तो मुझे नहीं समझ आ रही भाई, फैजी में तो बहुत बदलाव नजर आ रहा है। क्या मतलब? पता नहीं, कह रहे थे नीलम अभी कम सिन है और वो लड़का जो है बहुत उम्र का है, और नीलम बच्चे नहीं संभाल सकेगी अभी। तो पहले इस बात का पता नहीं था उन्हें? क्या कह रहा है बाहर लेकर जाएगा उसे, पढ़ाएगा वहां पर। अच्छा, वाकई? क्या सोचने लगी हो? अम्मा वो माशाल्लाह स्कॉलरशिप बेसिस पे आली को लंदन के कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अच्छा, बहुत मुबारक हो भाई तुम्हें, ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई तुमने। इंशाल्लाह 1 माह के अंदर उसको जाना भी होगा वहां पर। क्या निकाह मुलतवी कर दिया तुमने आली का, या आली ने मना कर दिया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि मैंने और अजहर ने ये सोचा है कि पहले उसकी हम मंगनी कर देंगे और जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसकी शादी का सोचेंगे। ठीक है ना हमने? बिल्कुल सही। चाय तो बनाओ। हाँ। अरे मैंने जो कहा वो आपने? वो मैंने सुन लिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये इनकार आप अपने घर वालों को जाकर बताएं। मैं उन्हें बता चुका। अच्छा, तो अगर आप अपना इनकार अपने घर वालों को बता चुके हैं तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। असल में मसला ये है, मेरी अम्मी कुछ समझने को तैयार नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैंने जाके समझाऊं? नहीं, ये नहीं चाहता आपसे। फिर आप क्या चाहते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? इस रिश्ते से इनकार करते हैं। What? अगर आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आप इनकार तो कर देंगे ना? नहीं मिस्टर एहसन, मुझे इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आती जो मेरे वालिद ने तय किया। इसे मैं इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी वालिद की इज्जत अपनी अना और अपनी इज्जत नफ्स से ज्यादा अजीज है। सॉरी, आप यहाँ से जा सकते हैं।
कैसे तबीयत है भाभी की? मैं चलूं देखने? हाँ चल हाँ। दादू सिर्फ मंगनी। ओहो, ना शुक्रों वाली शक्ल नहीं बनाते। वो लोग तो निकाह चाह रहे थे। मैंने कहा हमारी बेटी कितनी नसीबों वाली है, इधर बात शुरू हुई, इधर आली को इतने बड़े कॉलेज में वजीफे पे दाखिला मिल गया है। अच्छा, वाकई अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो बहू, हमारी सारा बहुत नसीबों वाली है। तुम्हें याद है ना जब ये पैदा हुई थी, रियाज का कितना बड़ा प्राइज बॉन्ड निकला था। हाँ जी, वो तो हमेशा से इसको इसीलिए तो बहुत प्यार करते थे, कभी भी कुछ नहीं कहते थे। आज वो जिंदा होते तो कितना खुश होते हैं। नीलम बेटा सबको चाय दो। वैसे दादा ये एंगेजमेंट का क्या किस्सा है? मैंने तो सुना था पप्पू से कि निकाह होना है। बेटा आली उनका इकलौता बेटा है। मेरे ख्याल में सलाह मशवरा किया होगा कि पढ़ लिख कर वापस आ जाए तो धूमधाम से शादी करें। आज तो सिर्फ मंगनी है, क्योंकि अगले महीने जाना जो है उसने। मुबारक हो अम्मा। तुम्हें भी मुबारक हो। एक फोन कर लो ना, बहन को मुबारक दे दो। उसके कौन से 6-7 भाई हैं, एक तुम ही तो भाई हो, और भाई तो बहनों का मान होते हैं। और बहनें भाइयों का क्या होती? ओहो, इतनी सी बात दिल पे लगा के बैठे हो, छोड़ो भी। फोन कर लो एक उसे। अच्छा ठीक है अम्मा, अभी थोड़ी देर में कर लूंगा। और तुम क्यों ऐसे बैठी हो? वो शाहीन का ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है, तुम्हें ले जाने के लिए आया है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है? हाँ ना, शाहीन ने मंगनी का जोड़ा लेके देना है तुम्हें। दादू अम्मा अगर मंगनी ही थी तो 1-2 दिन बाद का रख लेते। अजहर ने होटल में बुकिंग करा ली है, देर से सही लेकिन मंगनी आज ही होगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अम्मी मैं जाऊं? जाओ बेटा, बस ज्यादा देर ना लगाना। हाँ, शाहीन कह रही थी मैं खुद छोड़कर जाऊंगी घर पे। तुम भी चाय पियो ना। ठंडी हो गई अम्मा। फैसी बेटे, मुझे तेरे दुख का बहुत एहसास है। तुझे वो खुशियां नहीं मिल सकी जिसका तू हकदार था। छोड़े अम्मा। फिर भी बेटा एक दफा सोच लो। मुझे बिल्किस का फोन आया था, तूने नासिर से भी बात नहीं की? मैंने तो समझा कि आपने कर ली होगी। भाई तुम ही ने तो कहा था मैं खुद करूंगा। चलो छोड़ो, इसमें भी कोई हिकमत है। लेकिन अम्मा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खाला बल्किस बार बार क्यों फोन कर रही है। भाई वो नासिर का लड़का है ना, वो छत से गिर गया है। अल्लाह का शुक्र है जान बच गई है, लेकिन चोटें बहुत आई हैं। मेरे ख्याल में टांग की हड्डी भी टूट गई है। बड़ा अफसोस हुआ है सुन के अम्मा। इसीलिए बिल्किस बार बार फोन कर रही थी कि अभी हम नहीं आ सकते, 2-4 दिन बाद निकाह का बताएंगी। और मैं तो समझती हूँ इस बात में भी खुदा की कोई बेहतरी है कि हमने इनकार नहीं भिजवाया था। अम्मा मैंने बहुत सोचा है, ये रिश्ता किसी भी तरह नीलम के लायक नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? चलो कोई बात नहीं, कुछ और देख लेते हैं। मैं तो सिर्फ तेरी परेशानी देखकर बात कर रही थी बेटा। मेरी परेशानी? वही जो तू वापस जाने की बात कर रहा था। बेटा तुझे साथ रखने की तो आदत है नहीं। जवान जहान लड़की है, खूबसूरत है, लंदन की फिजाएं। बेटा बुरा मत मानना, नीलम के खून में माँ का खून भी शामिल है, और फिर तुम उसकी रखवाली नहीं कर सकोगे। मैं तो कहती हूँ कोई ढंग का रिश्ता देख के निकाह के 2 बोल पढ़वा दो, अपने फर्ज से फारिग हो जाओ। क्या कहते हो बेटा? ये
ये कुछ आई लाइक ऑफ वाइट, है ना? आली, दिखाओ दिखाओ इसके सामने। हाँ। इधर आओ। दिस इज बेटर। ये कैसा लग रहा है? आली, देखो तो। पुप्पो, आप इसे जबरदस्ती साथ लाई हैं। अरे भाई, मेरा बेटा अपनी मर्जी से आया है, इसने तो बल्कि जिद की साथ आने के लिए। आई डोंट बिलीव दिस। एंड बाय द वे, अगर तुम आ ही गए हो तो तुम्हारा दिल और दिमाग कहाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देखें ना ड्रेसेस। एटलीस्ट चूज तो करो आली। हाँ श्योर। बताओ आली, व्हाट्स रॉन्ग? चलो आली से पूछते हैं, आली कौन सा वाला है, ये रेड वाला या व्हाइट? अम्मा ये मुझे क्या पता, आप दोनों देख लेना खुद ही। आली चूज करो आली। तुम बता सकते हो, द रेड और द व्हाइट? वाइट। मैंने चलो। कहा था ना। डन। पैक करवा दूं? हाँ। ये एक्सक्यूज मी, इसको आप पैक कर दीजिए। अम्मा आपने बुलाया था? हाँ भाई, ये शाहीन कहाँ रह गई? सारा को लेकर अभी तक नहीं आई, इतना टाइम हो गया है। अम्मा, शाहीन का फोन आया था, वो कह रही थी कि आली लेकर गया है सारा को पार्लर, उसको वहाँ छोड़कर खुद घर गया तैयार होने के लिए। तो हम भी तैयार होकर शाहीन की तरफ आ जाएं, वो खुद ही ले आएगी सारा को पार्लर से। और ये कि हम वक्त पे शाहीन की तरफ पहुंचे ताकि वहाँ से इकट्ठे फिर होटल जाएं। तौबा है, शाहीन ने तो लड़की पे अभी से कब्जा कर लिया है। मैंने भी यही कहा तो हंसकर कहने लगी कि बस भाई, सारा अब मेरी बेटी है, तुम बस एहसन की फिक्र करो, उसकी बीवी को अपनी बेटी बनाना। अल्लाह ज़बान मुबारक करे उसकी। अरे हाँ, एहसन तैयार हो गया? हाँ जी, मैंने उसको तैयार होने के लिए भेजा। अब देखें ना, अभी तैयार होना शुरू होंगे तो 9 बजे तक हम शाहीन की तरफ पहुंच पाएंगे ना। उसने कहा था कि वक्त पे सब लोग पहुंच जाएं। और हाँ अम्मा, आपके कपड़े मैंने प्रेस होने के लिए नीलम को दिए थे, तैयार हो जाइएगा वक्त पे, फिर ऐन वक्त पे हड़बोंग मचती है, बहुत बुरा लगता है। मेरी तैयारी में कौन सी देर लगती है। नीलम, कपड़े सी करके मेरे कमरे में पहुंचा दो। और हाँ, ये फैजी कहाँ है? अपने कमरे में ही होगा, मैं देख लेती हूँ जाके उसको कहो जल्दी से तैयार हो जाए। अब पता नहीं शाहीन को मुबारकबाद का फोन किया है भी है कि नहीं, मुझे लगता है नहीं किया होगा। ये फैजी अजीब सा नहीं हो गया? पता नहीं अम्मा, देर बहुत हो रही है भाई, जल्दी करें ना।